हमारी कहानी शुरू होती है एक अंधेरे एटिक में 1974 में। एक नौजवान लड़का जिसका नाम बेन है एक्सप्लोरिंग कर रहा होता है और एक किताब ढूंढता है। उसका दादा उसे पकड़ लेता है और एक कहानी सुनाता है। 1832 में एक शख्स प्रेसिडेंट से मिलने जा रहा होता है, मगर प्रेसिडेंट वहां नहीं होता है, तो वो एक खजाना का राज बेन के ड्राइवर थॉमस गेट्स के साथ छोड़ देता है। ये खजाना सदियों पहले गायब हो गया था, लेकिन नाइट्स टेम्पलर ने इसे ढूंढ निकला और वो फ्रीमेसन्स बन गए। जब सिविल वॉर का दौर था, ये खजाना छुपा दिया गया। सिर्फ कुछ क्लूज बचे थे जो इसका पता दे सकते थे। थॉमस को एक क्लू दिया गया जो कहता था द सीक्रेट लाइज विद शार्लेट। उन्हें बेन के वालिद पैट्रिक इंटरप्ट करते हैं, जो इस कहानी को बेकार समझते हैं। सालों बाद बेन आर्कटिक में इयन और राइली नाम के दो आदमियों के साथ सफर कर रहा होता है। वो एक बर्ड शिप ढूंढने की टीम का हिस्सा है। बेन जमीन खोदता है और शिप का एक हिस्सा अनकवर करता है जिसका नाम है शार्लेट। वो शिप एक्सप्लोर करते हैं और बॉडीज मिलती है। कैप्टन एक बैरल की हिफाजत कर रहा होता है। बेन बैरल खोलता है और एक कैस्केट ढूंढता है जिसमें एक ऑर्नेट पाइप होती है। पाइप में एक रिडल होता है जो बेन सॉल्व करने की कोशिश करता है। वो ये समझता है कि एक इनविजिबल मैप डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के पीछे ही बनाया गया है। इयन सोचता है कि वो डिक्लेरेशन बोरो करने का इंतजाम कर सकता है, लेकिन जब बेन माना कर देता है तो ज्यादा लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं और उसे एक रुकावट समझते हैं। बेन उन्हें बताता है कि रिडल में और भी कुछ है जो सिर्फ वो सॉल्व कर सकता है, लेकिन वो राइली को गोली मारने की धमकी देते हैं अगर बेन उन्हें नहीं बताता। बेन आग लगा देता है, लेकिन इयन उन्हें लॉक कर देता है, मगर वो स्मगलर्स होल के जरिए भाग जाते हैं पहले के शिप फाट जाए। थोड़ी देर बाद बेन और राइली एफबीआई को इयन के इरादों के बारे में इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानते। नेशनल आर्काइव्स में वो डॉक्टर एबिगेल चेसी से मिलते हैं। बेन को उसके बटन कलेक्शन से दिलचस्पी होती है, लेकिन वो देख लेता है कि एक बटन मिसिंग है। वो परमिशन मांगता है डिक्लेरेशन को एग्जामिन करने की, देखने के लिए कि उसके पीछे कोई इनविजिबल इंक्रिप्शन है या नहीं। एबिगेल माना कर देती है और वो उदास वहां से चले जाते हैं। वो ग्लास स्क्रीन के पीछे डॉक्यूमेंट देखने जाते हैं और बेन फैसला करता है कि वो इसे चुरा लेगा। राइली उसे बताता है कि ये नामुमकिन है और समझाता है उन सिक्योरिटी प्रिकॉशंस के बारे में जो थेफ्ट को रोकने के लिए लगाए गए हैं। बेन रिवील करता है कि डॉक्यूमेंट इस वीकेंड एक गला के दौरान प्रिजर्वेशन रूम में भेजा जाएगा, जहां ये ज्यादा वल्नरेबल होगा। वो रॉबरी के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। बेन एबिगेल को उसके कलेक्शन से मिसिंग बटन भेजता है जिसे उसने इनविजिबल इंक से कोड किया होता है। राइली आर्काइव जाता है और एक हीट सेंसर एक्टिवेट करता है। एबिगेल को एक कॉल मिलती है और वो प्रिजर्वेशन रूम चेक करने जाती है, जहां वो अननोइंगली एक कीबोर्ड पर पासवर्ड एंटर करती है और इनविजिबल इंक का एक कोटिंग छोड़ देती है। राइली कैमरास देख रहा होता है और नोटिस करता है कि वो डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्शन के लिए निकल रहे हैं। इयन एक गाय शो के साथ एक्सप्लोजिव्स तैयार कर रहा होता है। बेन गाला पर पहुंचता है और उसके प्रिपरेशंस उसे इंस्टेंट एक्सेस देते हैं। इसी दौरान इयन अपने रेड के लिए आता है। बेन पार्टी में एबिगेल से मिलता है और वो उसका गिफ्ट देने पर उसका शुक्रिया अदा करती है। बेन उसके फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए उसका शैंपेन ग्लास स्विच कर लेता है। इयन की क्रू और बेन एक ही वक्त प्रिजर्वेशन रूम में जाते हैं। राइली सिक्योरिटी कैमरा डिसेबल करता है और बेन एक्सेस कोड डिसाइफर करता है। बेन प्रिजर्वेशन रूम पहुंचता है और डॉक्यूमेंट निकलना शुरू करता है। अचानक राइली अपना कैमरा फीड खो देता है जब इयन की क्रू सिग्नल ले लेती है। बेन फैसला करता है कि वो डॉक्यूमेंट केस के साथ ही ले लेगा, लेकिन जैसे ही वो एलिवेटर तक पहुंचता है, इयन और उसकी क्रू वहां आ जाती है। वो उस पे गोली चलाते हैं, लेकिन बेन एलिवेटर में घुस जाता है और डॉक्यूमेंट को केस से निकलने में कामयाब होता है। एक सिक्योरिटी गार्ड रियलाइज करता है कि कुछ गड़बड़ है और अलार्म बजा देता है। बेन निकलने की कोशिश करता है, लेकिन एबिगेल उसका पीछा करती है। बाहर वो उससे पूछती है कि क्या हो रहा है। तभी अलार्म्स बजने लगते हैं। वो समझ जाती है कि बेन ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस चुराई है और उसे छीन लेती है। बेन राइली के साथ वन मैन बैठता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। दूर से इयन एबिगेल को डॉक्यूमेंट के साथ देखता है और उससे अगवा कर लेता है। बेन और राइली उसका पीछा करते हैं और उसे बचा लेते हैं, लेकिन इयन डॉक्यूमेंट रख लेता है। लेकिन इयन जल्दी रियलाइज करता है कि वो एक रेप्लिका है जो बेन गिफ्ट शॉप से लेकर गया था।
बेन रिवील करता है कि असली डॉक्यूमेंट अभी भी उसके पास है और वो बाद में उस पे टेस्ट्स करेगा। उसे पता है कि FBI उसकी पहचान कर लेगी, लेकिन वो कहता है कि उसे कुछ लेटर्स चाहिए, साइलेंस डोगोट लेटर्स। वो अपने वालिद के घर जाकर असली लेटर्स देखना चाहता है। गला पर डिटेक्टिव सडुस की जिम्मेदारी संभलता है। इन्वेस्टिगेशंस बेन के अपार्टमेंट तक पहुंचती है, जहां वो लेटर्स की कॉपीज ढूंढ लेते हैं। इसी दौरान इयन भी कोड डिसाइफर कर लेता है। बेन अपने वालिद से मिलता है और लेटर्स के लिए पूछता है, लेकिन पैट्रिक गुस्से में होता है और उसे निकलने के लिए कहता है। बेन बताता है कि उसने शार्लेट ढूंढ ली, लेकिन पैट्रिक कहता है कि खजाना सिर्फ एक अफसाना है और बेन अपनी जिंदगी क्लूज ढूंढने में गुजर देगा। फिर भी वो डिक्लेरेशन इंस्पेक्ट करते हैं और कुछ छुपे नंबर्स ढूंढ लेते हैं जो साइलेंस डोगुड लेटर्स से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन पैट्रिक बताता है कि उसने लेटर्स फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट फिलाडेल्फिया को डोनेट कर दिए हैं। थोड़ी देर बाद FBI घर पहुंचती है और पैट्रिक को बंधा हुआ पाती है। वो उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। बेन फिलाडेल्फिया पहुंचता है और राइली एक लड़की को कन्विंस करता है कि वो उनके लिए कोड डिसाइफर करे। जैसे ही लड़का आखिरी कुछ शब्दों का पता लगता है, इयन उसे देख लेता है और बाहर उसका पीछा करता है, लेकिन राइली पहले ही निकल चुका होता है। राइली बेन और एबिगेल से मिलता है डिसाइफर्ड कोड के साथ। वो $100 के बिल के पीछे बने क्लॉक के वक्त को चेक करते हैं। 2:22। इयन उस लड़की को रिश्वत देता है जो उसने राइली को दिया था और वो लिबर्टी बेल देखने जाते हैं। बेन, एबिगेल और राइली क्लॉक टावर में पहले से होते हैं। 2:22 पर वो देखते हैं कि टावर का शैडो कहाँ गिरता है और उस जगह जाते हैं। वहाँ बेन एक ब्रिक पर एक सिंबल पाता है। वो ब्रिक काट के एक ओक्यूलर डिवाइस ढूंढता है। इयन उनका पीछा कर रहा होता है, लेकिन बेन अब भी एक स्टेप आगे है। वो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को खोलते हैं और स्पेक्टेकल्स का ओसे करके एक नया क्लू देखते हैं। वो इयन की क्रू को आते हुए देखते हैं और क्लूज को अलग अलग लेकर भागने का फैसला करते हैं। एन और शॉ उनका पीछा करते हैं। चेस के दौरान एबिगेल डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस गिरा देती है और इयन ओसे उठा लेता है। जब बेन दूसरों से मिलता है तो अचानक FBI ओसे पकड़ लेती है और कस्टडी में ले लेती है। एबिगेल और राइली ये देखते हैं और भाग जाते हैं। एबिगेल राइली से पूछती है कि क्या वो इयन से राब्ता करना जानता है। बेन से सवाल जवाब किए जा रहे हैं और उसे 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं, या तो वो जेल चला जाए या फिर वो FBI की मदद करे ताकि डिक्लेरेशन वापस मिल सके, लेकिन फिर भी लंबी सजा का सामना करना और शायद अपने दिल में थोड़ा अच्छा महसूस करना। जब वो बैठा होता है तो उसे समझ आता है कि पहले वाले क्लू में शायद और कुछ था जो उसने नहीं देखा। अचानक इयन का कॉल आता है और FBI सुन रही होती है। इयन उससे कहता है कि न्यूयॉर्क में USS इंट्रेपिड के फ्लाइट डेक पर मिलने आए और ग्लासेस साथ लाए। साथ ही वो FBI को भी एड्रेस करता है जो उसे सुन रही होती है कि बेन को अकेला आने दे, वरना वो डिक्लेरेशन को तबाह कर देगा। अगली सुबह बेन USS इंट्रेपिड पर होता है। एक हेलीकॉप्टर आता है और एक डिवाइस बेन के कम्युनिकेटर में इंटरफेरेंस क्रिएट करता है। इस बीच बेन को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, लेकिन FBI उन्हें सुन नहीं पाती। बेन शिप के स्टर्न पर ऑब्जर्वेशन डेक की तरफ चलता है। वो सडुस्की को यकीन दिलाता है कि वो उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन उसने एक तीसरा ऑप्शन ढूंढ लिया है। बेन शिप से कूद जाता है और सडुस्की डाइवर्स को भेजता है। पानी के नीचे इयन की टीम बेन को बचा लेती है। जल्द ही बेन को पता चलता है कि अब एबिगेल लीड कर रही है। वो फोन पर उससे बात करती है और बताती है कि उसने इयन के साथ एक डील की है। वो लोग अब उस जगह के करीब है जहां पहले वाले क्लू का इशारा था और वही बेन को ले जा रहे हैं। जब बेन पहुंचता है, इयन उसका स्वागत करता है और अलग अलग क्लू ऑब्जेक्ट्स बेन के हवाले कर दिए जाते हैं। इयन अब पूछता है कि खजाना कहाँ है। बेन जो कुछ उसे मालूम होता है वो इयन को बताता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इयन को यकीन होता है कि बेन जो कह रहा है वो पूरा सच नहीं है। वो रिवील करता है कि उसने बेन के वलीद को बंदी बनाया हुआ है। बेन इयन से कहता है कि उन्हें ट्रिनिटी चर्च के अंदर जाना होगा। बेन इयन से अपने वलीद को छोड़ने की इल्तिजा करता है, लेकिन इयन अब ये भी बताता है कि उसने राइली और एबिगेल को भी कैदी बनाया हुआ है। बेन एक दफा फिर मैप को देखता है और बताता है कि उस पे ये भी लिखा है, बीनीथ पार्किंगटन लेन। सब लोग चर्च के नीचे वाले क्रिप्ट में जाते हैं, जहां राइली एक पत्थर देखता है जिसमें पार्किंगटन लेन लिखा होता है। वो पत्थर तोड़ते हैं और एक टनल सामने आती है। सब लोग टनल में चढ़ने लगते हैं और मजीद चेम्बर्स तक पहुंचते हैं। अचानक बेन एबिगेल को किस करता है।
जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, गैंग का एक मेंबर पुरानी और खोखली लकड़ी पर से गिरकर अपनी जान गंवा देता है। ये एक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है जो कई सालों की डिके की वजह से होता है। एबिगेल और बेन एक पुराने एलिवेटर सिस्टम पर खड़े हो जाते हैं और मजीद नीचे गिरते हैं। वो डिक्लेरेशन को गिरने से बचा लेते हैं और अपने आप को भी महफूज करते हैं। सब लोग वापस साथ मिलते हैं और एलिवेटर का इस्तेमाल करके नीचे तक पहुंचते हैं। वो मजीद टनल्स के रास्ते चलते हैं और आखिरी चेंबर तक पहुंचते हैं, लेकिन वो एक डेड एंड लगता है। बेन गुस्से में कहता है कि खजाना निकल दिया गया है और अब और कोई क्लू नहीं बचा। इयन उसकी बात नहीं मानता और फैसला करता है कि सबको नीचे छोड़ देगा अगर बेन अगला क्लू नहीं बताता। पैट्रिक अचानक बताता है कि उसे अगला स्टेप पता है। लटकता हुआ लैंटर्न इस बात का इशारा करता है कि अगला क्लू बोस्टन के एक और लटकते हुए लैंटर्न के नीचे है। इयन उन्हें छोड़कर चला जाता है, लेकिन फिर पैट्रिक बताता है कि ये एक झूठा क्लू था। वो चेंबर में वापस जाते हैं और एक आंख का पिक्टोग्राफ देखते हैं। बेन एक बटन को ढूंढता है और दबा देता है जो ट्रेजर रूम का रास्ता खोल देता है, लेकिन ट्रेजर रूम खाली होती है। बेन मायूस होता है और अपने वालिद को कहता है कि वो ठीक थे। पैट्रिक कहता है नहीं, बेन ने क्लूज फॉलो किए हैं और अगर ट्रेजर रूम है तो खजाना भी था। उसे कभी इतनी खुशी नहीं हुई कि वो गलत साबित हुआ। वो सब फैसला करते हैं कि खजाना ढूंढने की कोशिश जारी रखेंगे। बेन को यकीन है कि एक और रास्ता होना चाहिए। पेपे एक कीस्टोन को ऑपरेट करता है जो उन्हें एक और चेंबर में ले जाता है जहां वो आखिरकार खजाना और एक और रास्ता ढूंढ लेते हैं। बेन सडुस्की को कॉल करता है और डिक्लेरेशन वापस करता है। बेन सिर्फ इतनी दरख्वास्त करता है कि उसकी टीम और फैमिली को खजाना ढूंढने का क्रेडिट मिले और वो कई म्यूजियम्स में शेयर किया जाए। बॉस्टन में इयन और उसकी गैंग को FBI गिरफ्तार कर लेती है। एक कैश अवार्ड के साथ बेन ने एक बहुत बड़ा एस्टेट खरीदा है और राइली ने एक स्पोर्ट्स कार खरीदी है। जब मूवी खत्म होती है, एबिगेल बेन को एक और ट्रेजर मैप देती है। आसान मूवीज को लाइक और सब्सक्राइब करें मजीद वीडियोस के लिए और नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलिए। ये मेरी चैनल के लिए बहुत मददगार है। देखने का शुक्रिया।